यहां एक बात ध्यान में रखना कि ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो फेक हैं, झूठे हैं। जैसे ही वो तुम्हारे अंदर एक सेवा का भाव देखेंगे, है ना, जैसे ही वो देखते हैं अरे ये तो बड़ी सेवा करता है, उसको वो लूटना शुरू कर देते हैं ना। ऐसे भी लोग हैं जिनको आप कहेंगे लाओ जी आपको घर तक छोड़ दूं, तो वो रोज आपको कहते हैं मुझे घर तक छोड़ के आ। अगर आप उन्हें पानी पिलाएंगे तो वो आपको अपना पानी पिलाने वाला रख लेंगे और खुद उनके हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, वो जैसे ही देखते हैं कि कोई सेवा करने वाला है, पत्नी अच्छी मिल गई है, तो बिस्तर पकड़ लेते हैं, फिर वो हिलते नहीं है, वो कहते हैं मिल गया नौकर सारी जिंदगी का। बुरे लोगों की ना मदद करनी है, ना ही बुरे लोगों से मदद लेनी है। ये मैं थोड़ा अपनी तरफ से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप गुरुओं की बात मानेंगे, धर्मों की बात मानेंगे, तो वो कहेंगे गुरु बुरों की भी सेवा करो। ठीक है भाई, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से अलर्ट कर देना चाहता हूं कि बिना सोचे समझे हर किसी की हेल्प के लिए कूद पड़ना, ये कोई समझदार इंसान की निशानी नहीं है। बुरे लोगों की हेल्प करने से बचो, जो आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपको ठग रहे हैं, जो आपकी हेल्प का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जिनकी वजह से शायद आपका सेवा से, है ना, उठ ही जाएगा। आपने शायद मेरे कहने से पहले कई लोगों की सेवा करके देखा होगा, वो लूट कर आपको भाग जाते हैं, तो आपका सेवा से विश्वास ही उड़ जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, इतना विश्वास उठाने की जरूरत नहीं है, टेक इट इजी। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो झूठे हैं, बुरे हैं, ना उनकी मदद करो ना उनसे मदद लो, क्योंकि वो आपकी मदद करेंगे, बदले में भाई साहब आपको वो खरीद लेंगे। कई बार आप किसी के छोटे से एहसान तले दब जाते हैं और वो आपके सिर पे बहुत ज्यादा चढ़ता है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी सेवा करने का दिखावा करते हैं, है ना, वो आपको कहेंगे कि मैं तेरी सेवा तेरी मदद करूंगा, तेरी हेल्प करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उतनी अच्छी तरह दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं। दिखाते हैं कि मैं हेल्प कर रहा हूं, आ रहा हूं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अरे तूने मुझे याद नहीं दिलाया, ऐसे टाइम पास करते रहते हैं। ठीक है, पहली चीज, आपको हमेशा लोगों से हेल्प लेने से बचना है। ये कोशिश करनी है कि मैं किसी से हेल्प ना लूं, बाकी लेनी पड़े तो जरूर लो, क्योंकि हेल्प कर रहे हैं तो लेनी भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपका काम कोई अटका हुआ है तो बिल्कुल हेल्प लो, लेकिन कोशिश करनी है कि अपने ज्यादातर काम मैं खुद ही करूं, खुद ही सुलझाऊं। आपको कभी भी हेल्पर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो। अगर आप जी जान से अपने काम में डूबे हुए हैं तो आपको हेल्पर की याद ही नहीं आएगी, आप कभी सोचोगे ही नहीं कि मैं ये काम किसी और से भी करवा लूं। 15-20 लोगों का काम आप अकेले करोगे और आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं थक गया हूं। सेवा का भाव, सेवा का भाव ही ऐसा होता है। तुम सोचो सोचो, मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहां से आती है, इतने सालों से मैं बोल रहा हूं और मैं आने वाले जब तक जिंदा हूं मैं तब तक ऐसे ही बोलता रहूंगा, और मैं लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकालता रहूंगा, क्योंकि इस काम में बड़ी एक्साइटमेंट है, दूसरों की हेल्प करने में बड़ा मजा आता है, दूसरों को प्रॉब्लम से बाहर निकालने में बड़ा मजा आता है। मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है जब कोई कहता है थैंक यू सर, आपने तो मेरी जान बचा ली, आपका बोला लेक्चर सुन के मैंने वो कर लिया, आपका बोला लेक्चर सुन के मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकल गया। एक आदमी के 1000 हाथ होने चाहिए। देखो, एक चीज होती है आकाशिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, ओके, देखो एक चीज होती है आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, ऊपर बादलों में, नॉट क्लाउड, मैं उस क्लाउड की बात नहीं कर रहा हूं जो है ना माइक्रोसॉफ्ट अपनी क्लाउड बनाता है जिसमें हमारी डाटा सेव रहता है, खैर वैसा ही है थोड़ा सा, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड को हम थोड़ा समझते हैं। इंसान जब मर जाता है तो उसकी जो मेमोरी होती है, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, वो इसी ब्रह्मांड में रहती है। जो इंफॉर्मेशन होती है इंसान के अंदर, जिसके ऊपर बेस होता है अगला जन्म, जिसके ऊपर बेस होता है ना, कि आप कहाँ जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे, और आपकी नेक्स्ट जो जन्म होगा उसमें आपका व्यवहार कैसा होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जिस चीज में रहती है उसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये आकाशिक रिकॉर्ड कहीं है नहीं, ऐसा नहीं है कि ये किसी बादलों में है या फिर कहीं पर है, वो इंसान उस तक पहुंच जाता है जब वो करता है सेवा। मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर इतनी रिसर्च कर रहे हैं कि उस
पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कहीं पर भी और नहीं है, कहीं पर भी। मैं उस आकाशिक रिकॉर्ड में बड़ी आसानी से स्ट्रॉ लगा लेता हूं। मेरे पास ऐसे 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 तरीके हैं कि मैं आसमान और ब्रह्मांड में फैली हुई सूचनाओं को खींच लेता हूं बड़ी ताकत से और बहुत तेजी से। और आप भी वो कर सकते हैं, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, सेवा का भाव। आप एक बार गौर कीजिए, आप मुझसे पूछते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं, लड़की आप कैसे लड़कियों के बारे में इतना कुछ जानते हैं, आप कैसे लोगों की इतनी हेल्प कर लेते हैं, आप कैसे हर सवाल का जवाब देते हैं, आपको लड़कियों के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन कैसी है? क्यों इंफॉर्मेशन है मेरे पास? क्योंकि मैं उसको सेवा भाव से लगा हुआ हूं कि मुझे सेवा करनी है, मुझे हेल्प करनी है। ये इतनी एनर्जेटिक चीज होती है कि आपको कभी कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप एक कार बनाने वाले हैं या कार सेल करने वाले हैं तो आपके अंदर एक जबरदस्त जोश होना चाहिए कि यार मैं हर एक उस आदमी तक कार पहुंचाऊंगा जिसके पास चाहे कार के पैसे नहीं है लेकिन उसे कार की जरूरत है। वो एक सिटी से या गांव से फलानी जगह तक जाता है, उसको एक कार की जरूरत है, वो बस में जाता है लेकिन वो कार खरीदना चाहता है पर उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो कार खरीद सके। ऐसे ही दुनिया में नई नई कारों की कंपनियां आ रही हैं और वो पिछली कंपनियों को पछाड़ देती हैं। मोबाइल आ रहे हैं। मुझे प्रोडक्ट्स के नाम लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने यहां प्रोडक्ट्स नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं प्रोडक्ट्स? मैंने प्रोडक्ट्स नहीं लिखे, क्यों? हर प्रोडक्ट वही है। मैं यहां किसी भी प्रोडक्ट का नाम क्यों लिखूं? आप अपने आसपास देख लो, अपनी जिंदगी में लाखों प्रोडक्ट हैं, सब प्रोडक्ट आपकी हेल्प के लिए बने हैं। वो अलग बात है कि आप उसका इंटरटेनमेंट बना रहे होते हैं, है ना? आप उसके और खेलने के तरीके ढूंढ लेते हैं बजाय उससे अपनी कोई सक्सेस डिजाइन करने के। जो आदमी दूसरों को दे रहा है, जो आदमी, ये है आदमी, जो आदमी दूसरों को दे रहा है, जिसके हजारों हाथ हैं, ये आदमी दे रहा है, देखो ये लोगों को दे रहा है, ये हेल्प कर रहा है, ये हेल्प करता जा रहा है। तो क्या होता है, आसमान से, समझ रहे हो, आकाशिक रिकॉर्ड जब आप दे रहे हो आगे तो आकाशिक रिकॉर्ड आपको देना शुरू कर देता है। ऊपर से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी शुरू हो जाती है, हर उस आदमी की हेल्प होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है। जब वो आगे उस काम को बड़ी तेजी से करता है ना? आपने देखा ना, जो लोग दुनिया में किसी की दूसरों की हेल्प करते हैं तो उनको कितना तेजी से वो लोग सामने आते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। जबकि स्ट्रगल किसके कौन स्ट्रगल करते करते मर जाता है? लालची। शुरू शुरू में मेरा जो मकसद था अपने काम को आगे बढ़ाने का, लेकर जाने का, उस मकसद में एक चीज ये थी कि मैं चाहता था कि मैं लोगों के विजन को एक चेहरा दूं। मैं चाहता था कि मैं लोगों को हेल्प करूं उस चीज को समझने में, जिस चीज को वो समझना चाहते हैं या फिर समझाना चाहते हैं। उन्हें लगता है यार मैं अपनी बात किसे बताऊं, कैसे बताऊं। उनको एक आवाज देनी बड़ी जरूरी थी, उन लोगों को जिनकी कोई आवाज नहीं है, स्पेशली यूथ, यंग बच्चों की कोई नहीं सुनता, कोई उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, किसी को नहीं पड़ी हुई है। बच्चों को छोड़ के लोग अपनी मस्तियों में लगे हुए और कह रहे हैं अरे कर हो जाएगा जी, इसका कुछ हो जाएगा। अरे हो तो जाएगा, वो तो हमें भी समझ में आ रहा है भाई। तुम क्या कर रहे हो? मैं कर रहा हूं ना, मैं हेल्प कर रहा हूं। और ये मैंने बड़े बड़े गुरुओं से सीखा है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों से सीखा है। तुम उसी डिग्री तक जिंदा महसूस करोगे अपने आप को जिस डिग्री तक तुम दूसरों की हेल्प कर रहे हो। अगर तुम लोगों की हेल्प नहीं करते हो, अगर तुम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो ऐसा समझो तुम अपने में से कुछ कम कर रहे हो, है ना? अगर तुम 100% हो और आज तुमने किसी की हेल्प नहीं की है तो कल तुम 98% हो जाओगे, तुम घिस जाओगे।
लेकिन अगर तुम किसी की हेल्प कर रहे हो तो तुम 102% हो जाओगे, तुम बढ़ जाओगे। यही डेवलपमेंट का तरीका है, हेल्प। खुशी क्या होती है? खुशी एक बाय प्रोडक्ट है। जब आप दूसरों को खुशी देते हो, जब आप दूसरों की हेल्प करते हो, जब आप उनको मुसीबत से बाहर निकालते हो, तो उनके चेहरे पर जो एक खुशी आती है, चाहे वो आपको थैंक यू नहीं कहते, चाहे उन्हें पता भी ना हो कि आपने उनकी हेल्प की है। ये बड़ा मजेदार है। और ये मत सोचो ये मैं सिखा रहा हूं, आप ये सोचो कि ये गुरुओं की दी हुई चीज है। आप ये समझ लो कि एक पूरा सिखिज्म सिर्फ और सिर्फ हेल्प शब्द के अंडर ही आ जाता है। फुल सिखिज्म, पूरा सिखिज्म। जब वो योद्धा भी हैं, मीरी और पीरी का कॉन्सेप्ट भी आता है जिसमें वो लड़ते हैं तलवार लेकर। वो भी हेल्प के लिए लड़ते हैं, वो कभी मौज मस्ती के लिए नहीं लड़ते, वो शिकार के लिए नहीं लड़ते। दूसरों को खुश देखकर जो खुशी मिलती है वो बड़ी मजेदार होती है। इसीलिए लोग बड़े चालाक होते हैं, वो उसका उल्टा फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। वो खुश ना होकर दिखाते हैं। वो तुम्हें कहते हैं कि तुमने मुझे खुश नहीं किया, मैं उतना प्रसन्न नहीं हूं। तुमने देखा है ना, लोग दुखी हो होकर दिखाते हैं, परेशान हो होकर दिखाते हैं कि यू कांट मेक मी हैप्पी, तुम मुझे खुश नहीं रख पा रहे हो, तुम मुझे उतनी खुशी नहीं दे पा रहे हो। ये प्रेशर क्यों सामने वाले पर पड़ता है? क्योंकि यही तो फॉर्मूला है, दूसरे को खुश देखकर खुशी मिलती है और दूसरे को दुखी देखकर दुख मिलता है। इसीलिए गृहस्थी में इंसान फंस जाता है। वो चाहे खुद खुश हो लेकिन बच्चे रो रहे होते हैं, वो दुखी हो जाता है। वो चाहे कितना भी खुश हो, बीवी अलग से रो रही होती है, वो कहती है मैं तो खुश नहीं हूँ भैया, तू पता नहीं क्यों खुश है, तुझे काहे की खुशी चढ़ी हुई है। बंदा फिर दुखी हो जाता है। खैर, यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, वो भी सिखिज्म में आती है। खुद अपना ध्यान रखना। अगर तुम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बॉडी का ख्याल रखना आना चाहिए। बिना अच्छी हेल्थ के, बिना फिटनेस के, बिना हेल्थी माइंड के, बिना हेल्थी हाथ पैरों के तुम दूसरों की हेल्प कैसे कर पाओगे? अपने अंदर इस चीज को जगाओ। आज तक तुम नाकामयाब हो, नहीं सोच पा रहे हो क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे शुरू करूं। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग नेचर नहीं है, वो ईगो से भरा हुआ नेचर है कि झाड़ू लगाऊंगा, वेटर बन जाऊंगा। तुमने देखा है ना, सिख कहीं कोई भी काम करते हैं, छोटा काम कोई नहीं, नाली साफ करने लग पड़ते हैं। गुरु ने बोला है काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। और जब तुम हर काम करने चल पड़ते हो तो फिर सारी मुसीबत ठीक हो जाती है। लेकिन नंबर 1 पे है हेल्थ। अगर तुम हेल्थी नहीं हो तो तुम गए। देने का सुख, देने का सुख। अच्छा, तुमने देना बैंक सुना है ना? अब तुम्हें पता चला उसका नाम देना क्यों है ना? देना कितना सुख है, देना। देने से ही बिजनेस चलता है, देना इज बिजनेस। तुम घर में बैठे बैठे सोचो कि ऐसा काम करूं कि मैं अमीर हो जाऊं। तुम अपने अंदर की एक पहली पहली कड़ी को ही मार देते हो अपने अंदर की। और वो पहली कड़ी पता है क्या है? दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का भला सोचना, उसकी मुसीबत कैसे सॉल्व करूं। वो प्रॉब्लम में जब तुम एक की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो दूसरी ठीक दूसरा सामने आ जाएगा, दूसरी की सॉल्व करोगे तीसरा, तीसरी की सॉल्व करोगे चौथा। लोग मुझसे पूछते हैं आपके पास हर सवाल का जवाब कैसे होता है? मेरे पास हर सवाल का जवाब इसलिए होता है क्योंकि मेरे पास हर सवाल होता है। लोग मेरे पास अपने सवाल भेजते हैं, हजारों हजारों सवाल आते हैं मेरे पास। इतने सालों में सोचो, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, अभी मैंने और कितने साल काम करना है, और हर रोज सैकड़ों सवाल आते हैं। जिसके पास इतने सवाल होंगे उसके पास जवाब तो होगा ना। जब आप लोगों की हेल्प करने जाते हो तो उसी किस्म के लोग आपको मिलते चले जाते हैं। मान लो आप खाना, है ना, लोगों को सर्व कर रहे हो, और भूखे आते जाएंगे आप, और खाना बनाते जाओगे, और भूखे आते जाएंगे आप, और खाना बनाते जाओगे, तो आप किस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे? बताओ बताओ, है कि नहीं? कुकिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे कि नहीं? और ये हेल्प सिखाने में मेरा मकसद ये है कि तुम अपने बारे में सोचना बंद करो।
तुम ये सोचना बंद करो कि तुम कितने बदकिस्मत हो, तुम कितने कितने बेचारे हो। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। लोग कहते हैं मैं बड़ा बदकिस्मत हूं। जब तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो तुम अपनी बदकिस्मती के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं निकाल पाओगे। जब तुम दूसरों की मदद करने जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि किसी काम को कैसे किया जाता है। स्कूल कॉलेज के समय में अपना खर्चा निकालने के लिए मैं सरकारी दफ्तरों के बाहर बैठे बूढ़े लोगों के फॉर्म लेकर अंदर जाकर घंटों लाइन में खड़ा होकर साइन करवाकर वापस लाता था और उन्हें देता था। हाँ, मैं उनसे पैसे जरूर लेता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये काम सिर्फ पैसों के लिए करता था। मैं उनकी मदद भी करना चाहता था। और दूसरा, मेरा ये स्वभाव है कि मैं सीख लेता हूं। मैं उन सरकारी तंत्रों और उनके काम करने के तरीकों को समझने का मौका भी पा लेता था। सीखने का कोई मौका कभी नहीं गंवाना है, और सीखने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा सेवा में, देना। तुम्हें लगेगा लोग लोग लूट रहे हैं तुम्हें, अरे तो लूट लेंगे, तो क्या लूट लेंगे तुमसे? तुम्हारे पास लुटवाने के लिए है ही क्या? कृपा मिलती है सेवा से। सेवा करोगे तो कृपा मिलेगी। मैं अपनी कृपा की यहां बात नहीं कर रहा हूं, हर किस्म की कृपा की बात कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है, सबके अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है। हर एक इंसान के अंदर एक चीज है, और उस चीज का नाम है टैलेंट। उस यूनिक टैलेंट को जब तुम मिक्स कर लेते हो इंसानियत के साथ, है ना, ह्यूमैनिटी, जब टैलेंट प्लस इंसानियत मिलती है यानी हेल्प मिलती है, तो तुम्हें सक्सेस मिलती है। हर बार यही होगा। हर कोई यहीं से शुरू होता है। बिना सेवा के आज तक कोई अपनी बिल से बाहर नहीं निकल पाया। मैं हमेशा बड़ा फैसिनेटेड होता हूं, मैं उन लोगों को देखकर बड़ा खुश होता हूं जिन लोगों में एक जबरदस्त स्किल होता है शारीरिक तौर पर दूसरों को जिंदगी और मौत के बीच में से बचा लेना। शारीरिक तौर पर हम लोग कभी देखते हैं ना, कोई कार पलट गई और कोई आदमी जाता है और उस गरम गरम कार को उठाता है। कार जल रही होती है भाई, कार जब सड़क पे घिसती है तो तवे जैसी गर्म हो जाती है। वो लोग उस कार को उठाते हैं। वो कैसे भी लोग होते हैं, बड़े साधारण से लोग, लेकिन देखो ना उनमें एक काबिलियत होती है, वो शक्तिशाली होते हैं। वो उन लोगों को सड़क से उठाते हैं, सड़क के किनारे रखते हैं, जलती हुई बसों में से लोगों को निकालते हैं। और मैं हमेशा फैसिनेटिंग होता हूँ उन लोगों को देखकर। तुम्हें ऐसे काम करने हैं, तुम्हें अपनी जान पर खेलना है, तुम्हें किसी की पुकारने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई तू कूद। अगर तुम्हें तैरना आता है और तुम किसी को बचा सकते हो तो बिना बिना किसी के कहे कूदो। जो तुम लोगों के लिए कर सकते हो वो करो। कभी उस चीज को बीच में मत आने दो जो तुम दूसरों के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, उस पर फोकस करो जो तुम कर सकते हो। जो तुम नहीं कर सकते इसको बीच में मत आने दो। कैन पर ही कंसंट्रेट करो। और इस जिंदगी का मकसद है जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसे आगे बांटना। मुझे ईश्वर ने जो दिया है मैं आगे बांट रहा हूं, बेझिझक बांट रहा हूं, और मैं बांटता रहूंगा, मैं बांटता रहूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। ईश्वर आपको एक तोहफा देता है, उसे बांटो। ऊपर से आता रहेगा, बांटते रहो, नीचे जाता रहेगा, बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते रहो। कहाँ गया वो? ये रहा ना, ये तुम हो। अगर तुम आगे दे रहे हो कुछ भी, अब तुम ये मत सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या दूंगा, मैं कोई लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। अरे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बिजनेस होकर मत सोचो, बिल्कुल बिजनेस माइंडेड होकर सेवा करो। जैसे मैंने 3 तरह की सेवाएं बताई। एक होती है पैसों के लिए की जाने वाली सेवा, जो कुली करता है। हम कुली को पैसे देते हैं, वो हमारा सामान उठा के वहां रख देता है। दूसरी सेवा होती है जिसमें आध्यात्मिक सेवा, जिसमें बंदा पैसे तो नहीं लेता, लेकिन वो आपके है ना बूट पॉलिश कर देता है या सफाई कर देता है और सोचता है कि है ना चलो अब भगवान मुझे भी बदले में कुछ देगा। ये दोनों सेवा में नहीं गिनी जाती, सेवा से बाहर है। तीसरी चीज ही सेवा में गिनी जाती है, जब आपको मतलब आप मान सकते हैं कि मैं फ्यूचर में इसे अपना बिजनेस बनाऊंगा, लेकिन ऑन द स्पॉट आप उसको पैसों से नहीं तोल रहे होते हैं। आपने देखा है, मैंने शायद कम से कम 7-8 साल तो फ्री में काम किया है ना। हाँ, कॉल अपॉइंटमेंट के मैं पैसे लेता था, लेकिन मैं
क्लासेस फ्री देता था और बहुत कुछ फ्री दिया है मैंने। वो इसलिए दिया है क्योंकि वो निकलना जरूरी है, वो जाएगा तो नया आएगा ना। यहां एक बात ध्यान में रखना कि ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो फेक हैं, झूठे हैं। जैसे ही वो तुम्हारे अंदर एक सेवा का भाव देखेंगे, है ना, जैसे ही वो देखते हैं अरे ये तो बड़ी सेवा करता है, तो उसको